चलो शुरू हो गए सभी पार्टिसिपेंट्स। तो हमने कल देखा कि किस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स व्हाट हैपेंस इफ द रिएक्शन इज ऑकरिंग इन बेसिक मीडियम। देखिए आपके पास जो रिएक्शंस होती है वो वाटर में होती है, और वाटर आपका क्या क्या हो सकता है, एक तो एसिडिक हो सकता है, या फिर बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। अब न्यूट्रल और एसिडिक के लिए अभी तक जो किया वही है, लेकिन बेसिक के लिए थोड़ा अलग करना पड़ता है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी रिएक्शंस थी उसमें फाइनली क्या बच रहा था बेटे, उसमें फाइनली बच रहा था क्या बच रहा था, उसमें फाइनली बच रहा था H+। आपने देखा होगा। लेकिन अगर मीडियम बेसिक है तो उसमें H+ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि H+ को तो बेस पूरी तरीके से क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। तो सिंपल सी बात है, मैं पूरा आपको करके दिखाता हूं, बाद में आपको समझेगा। सिर्फ आपको क्या क्वेश्चन आएगा देखिए, उस पर फोकस कीजिए। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट ऑकर्स इन बेसिक मीडियम। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट ऑकर्स इन बेसिक मीडियम। सिंपल सी बात है। देखिए रिएक्शन कैसी होगी, Cr2O7 2- प्लस Fe2+ gives क्या देगा, Cr3+। अब बाद में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि ये क्रोमियम हमेशा +6 से +3 में ही आता है। एंड वी आर गेटिंग Fe2+। चलिए यहां तक पहले ये रिएक्शन क्लियर। अब देखते हैं आगे। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस दिस रिएक्शन। आपको क्वेश्चन आएगा बैलेंस दिस। ये आयोनिक रिएक्शन है, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, सो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी दे सकते हैं। मॉलिक्यूलर देने के लिए क्या करेंगे, इसको बस K2Cr2O7 इसे FeCl2 बनाएंगे, और इसे FeCl3 बनाएंगे, और इसको Cr2O3 ऐसा बनाएंगे। मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शन बनाने के लिए क्या लगता है, कुछ भी नहीं। तो दोनों तरीके से हम करके देखेंगे, लेकिन पहले हमको फोकस करना है बैलेंस दिस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। जब बेसिक मीडियम है तो क्या करेंगे वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एसिडिक की तरह काम करना है, कुछ इसमें नया नहीं करना है। तो देखिए, तो सबसे पहली बात, अब इसको क्या करना है, रिडक्शन किसका हुआ, सिंपल है। देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे इधर तो निकालोगे कितनी है, जरा बताओ तो मुझे चैट करके, कम ऑन। यस, बहुत अच्छे, +6 है, सो विल गेट दिस +6, राइट। ऑक्सीजन की छोड़ दो, उसकी तो चेंज नहीं होती यूजुअली। आयरन की इधर है +2, और इस क्रोमियम की है +3, यहाँ पे आयरन की है +2। तो बोलिए मुझे रिडक्शन किसका हुआ। अरे अरे अरे, एक गलती हुई। क्या गलती हुई पता है, ये ना बेटे, इधर ना ऐसे होता है, ऐसे, हाँ, तो ऐसे। चलिए यहां तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या चलेंगे, आगे चलिए इसको लेते हैं। तो यहां पे मुझे बोलना है कि रिडक्शन किसका हुआ। यस, आप अगर देखेंगे ठीक तरीके से तो दिस गाय हैज अंडरगॉन द रिडक्शन। क्रोमियम +6 से इसने ओके +3 में, नहीं, हाँ वो भी बताऊंगा शुभम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ Fe इज नॉट 0, क्योंकि ये Fe एलिमेंट नहीं है बेटा। एलिमेंट होता तो उसको सिर्फ हम Fe लिखते, तब इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, एटम है उसका। लेकिन ये Fe का आयन है। जब ये आयन होता है तो ये अकेला नहीं होता। इसका मतलब है कि ये एक्चुअली FeCl2 है, और पानी में डालने के बाद ये ब्रेक हुआ है,
Fe2+ एंड Cl- में, मतलब ये आयन है, दिस इज नॉट एटम, दिस इज नॉट एलिमेंट। एलिमेंट में और आयन में फर्क होता है ना, राइट? अगर आप देखोगे तो सोडियम, हाँ समझ में आया, ओके। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आयरन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। अभी तक आपको पता है ये सब कुछ कैसे करना है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आप मुझे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे बैलेंस करके दिखाएंगे, राइट? ये जो रिएक्शन है बस इसे बैलेंस करके आप मुझे फाइनली दिखाओ, मतलब आप ट्राई करो, उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। सो आपको बस बताना है कि इसमें मतलब बेसिक मीडियम में कुछ नहीं करना है, एसिडिक मीडियम जो अब तक किया है उसी तरीके से करना है। बस आपको बस बताना यहाँ पर है कि H+ का इसमें कितना आता है, मतलब कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करोगे तो H+ आएगा ना, तो H+ का कितना आएगा, ए बी मतलब 4 6 10 12 कुछ आएगा ना, तो उसको अगर मैं ए लिखता हूँ तो आप वो करके दिखाइए H+ कितना आता है, ठीक है? इतने जल्दी नहीं, ठीक है, करके दिखाओ, चलो क्विक, सभी करेंगे, बाद में मैं बताऊंगा। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता चल गया है, तो फटाफट करता हूं अभी मैं, क्योंकि बहुत हो गया हमारा। तो ये जो है आपका ये रेड वाला कहीं पे भी चलता है, मस्त होता है कलर। Cr2O7 को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये ऑफ कोर्स इसके ऊपर -2 है। Cr2O7 को हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, Cr3+। सबसे पहले इसको थोड़ा लाइन मारते हैं, राइट। Cr2O7 में इसको हमने कन्वर्ट किया Cr3+, राइट, और फिर Fe2+ को Fe में कन्वर्ट कर दिया, Fe2+ इज कन्वर्टेड इनटू Fe3+, राइट। चलिए अब इसको बैलेंस करना है हमको। बैलेंस करने के लिए आपको पता है क्या करना है, बस कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें कुछ चीजों को ऐड करना होगा, राइट? चीजों को ऐड करेंगे, अरे मस्त मस्त कलर है अपने पास। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रोमियम को मतलब आपको सभी फास्ट आना चाहिए, 2 क्रोमियम को बैलेंस किया। उसके बाद ऑक्सीजन को, इधर ऑक्सीजन 7 है तो मुझे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे, 7 वाटर के मॉलिक्यूल, फिर ये हो गए 14H, मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, 14H+ ऐड करना होगा। उसके बाद अब चार्ज है, चलो फटाफट चार्ज, यहाँ पे इसका चार्ज है +14, इसका चार्ज है बेटा -2, राइट 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 राइट, -2, 14 -2, टोटल चार्ज आपका हो गया 12 +12, यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे सिर्फ +6 है, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए मुझे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे, राइट। तो ये 12 और 6 माइनस, ये +12 और -6, ये दोनों मिला के बनते हैं 12 - 6 यानी +6। तो चलिए इधर भी +6 और इधर भी +6, काम खत्म। समझ में आया किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए टू बैलेंस द चार्ज, और नहीं 6 इलेक्ट्रॉन्स। So I will add 6 electrons over here. Yes, तो अब आगे देखो, अरे अपना वाला पिंक, फेवरेट वाला पिंक जरा लेते हैं। चलो यहाँ पे ना, अब आयरन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन की कोई बात ही नहीं है, तो डायरेक्टली चार्ज, अरे काम ही खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, काम खत्म। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है। ये बहुत ही भद्दा कलर लग रहा है इसके ऊपर यार, देर लगा रहा है, लैग हो रहा है, बहुत लैग हो रहा है, बहुत लैग हो रहा है। आपकी तरफ लैग हो रहा है क्या? जब इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है तो लैग हो रहा है। आपकी तरफ लैग हो रहा है क्या? ओके ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, जरा धीरे 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 से, राइट। तो ऑफकोर्स 6 इलेक्ट्रॉन मुझे करने हैं, तो बस इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा।
6 से मल्टीप्लाई करने पर ये रिएक्शन बन जाएगी बेटा 6Fe2+ और 6Fe3+, और ये इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। काम खत्म काम तमाम, काम खत्म काम तमाम। चलो चलो चलो, कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा ले? अरे भैया, अरे भद्दे कलर है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसको लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इस रिएक्शन को ऐड कर देंगे बेटा, राइट? कुछ नहीं है, पूरा वही करना है, 6Fe2+ और इधर 6Fe3+ और ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल, और आपके पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगी, कुछ ऐसे। 14H+ प्लस Cr2O7 2- प्लस 6Fe2+ और आगे चल के 2Cr3+ प्लस 7H2O प्लस 6Fe3+। दिस इज द बैलेंस्ड आयोनिक रिएक्शन। लेकिन यहां पे एक बात आपको खटकनी चाहिए, वो ये, क्योंकि मीडियम तो आपका कैसा है, बेसिक है। द मीडियम इज बेसिक। और बेटा बेसिक मीडियम में प्रोटॉन थोड़ी ही एग्जिस्ट करेंगे, मतलब उनको तो बैलेंस, मतलब उनको तो न्यूट्रलाइज करेगा ना OH-। बेसिक मीडियम में एक्सेस ऑफ OH- होता है, तो मुझे इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा OH- का इस्तेमाल करके। मतलब इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 14 OH- ऐड करने पड़ेंगे। यहां तक जो प्रोसीजर थी वो पूरी की पूरी बेसिक के लिए और एसिडिक के लिए सेम थी, लेकिन इसके आगे बेसिक के लिए बस इतना ही करना है कि H+ को न्यूट्रलाइज कर देना है, बस। अब इधर 14 OH लगा दिए, तो इधर भी 14 OH- लगा दो, तो क्या होगा बेटा, ये दोनों बंदे मिलके 14 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे ना। सो 14 वाटर के मॉलिक्यूल, और बाकी जैसा है वैसा आगे पूरा जैसा है वैसा। तो मैं क्या करता हूं, इतना करने की जगह पर, अरे बेटा मैं एक काम कर देता हूं, इतना क्यों करना है, बस इसको ना, इसको ही हटा देता हूं, और इसकी जगह पर मैं क्या करता हूं, इसकी जगह पर मैं 14H2O लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 14H2O। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो जरा, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, बोलो यार, कोई प्रॉब्लम है? क्यों मैंने ये कर दिया, कैसे कर दिया, राइट? अब सिंपल सी बात है, चलिए वाटर इधर क्या करना है, दोनों तरफ वाटर रख के क्या करना है, उनका करना क्या है यार, ये वाटर इधर भी है इधर भी है, तो सिंपल सी बात है, इन 7 वाटर को कैंसिल कर दो तो यहाँ पे सिर्फ 7 बचेंगे। सो आपकी ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, 7H2O बस इधर, और इन दोनों को हटा दो, काम खत्म। तो बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन, और इसको मैं थोड़ा इधर लेके जाता हूँ ना यार, इसको क्यों बाहर रखे, इसको इसकी जगह दे देते हैं, और इस वाटर को यहाँ ले जाता हूँ, काम खत्म। दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। अब इस बेसिक मीडियम में 4 OH- है तो नो प्रॉब्लम, मतलब ऐसे हो सकते हैं ना बेटा, बेसिक मीडियम है तो उसमें OH- हो सकते हैं, लेकिन H+ नहीं हो सकते। चलो, इसमें कोई शक, मतलब कोई प्रॉब्लम, या क्लियर है? बोलो एक बार, क्लियर है तो क्लियर बोलो, क्लियर नहीं तो क्लियर नहीं बोलो, ठीक है? क्लियर नहीं तो क्लियर नहीं बोलो, ठीक है? कि क्यों मैंने, मतलब थोड़ी सी ही स्टेप हमने ज्यादा बढ़ा दी है, बस थोड़ी सी स्टेप हमने ज्यादा बढ़ा दी है, बस थोड़ी सी। और जिनको, मतलब जो 9th क्लास के, वो क्या करेंगे, और एक बार यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देखेंगे और एक बार, क्योंकि उनको ना थोड़ी परेशानी हो सकती है। जैसा एसिडिक का है वैसे ही बेसिक का है, बस क्या है, फाइनली
एसिडिक के अंदर जो H प्लस आए थे उनको हमने दोनों तरफ OH माइनस ऐड करके न्यूट्रलाइज कर दिया है, कुछ नहीं, बाकी सब जैसा है वैसे ही है, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आपकी बैलेंस रिएक्शन। अब ये है बेटा, ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शन दी है तो कैसे दी होगी, सिंपल सी बात है यार। मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपको कैसे देते हैं, मतलब K2Cr2O7 दिया होगा, ये FeCl2 दिया होगा, फिर ये Cr2O3 या फिर कुछ CrCl3 भी दे सकते हैं। और ये बेस से आता है, किसी भी बेस, मतलब बेस है तो एक तो KOH NaOH ऐसा कुछ होगा ना। ओके, हाँ, क्या मिस्टेक है बेटा, H एंड O नॉट बैलेंस्ड। देखते हैं तो जरा कैसे बैलेंस नहीं हुआ, कैसे बैलेंस नहीं हुआ, इसे हो कैसे गया, अरे मेरे ख्याल से, अरे रे, ऐसे कैसे हुआ, हो तो नहीं सब, बिल्कुल सही बात है आपकी। चलो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे झमेला, कहाँ पे हो गया यार। 14 है, 14 है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो 7, हाँ हाँ, एक मिनट मुझे देखने दो, देखने दो, बस देखने दो, कुछ नहीं। हाँ, इधर 7H2O था, 14, नो प्रॉब्लम। तो इधर 14OH माइनस, ओ कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे ना ये 14OH माइनस था हमारा, ये ना 14, इधर मैंने 14OH माइनस ऐड किया था ना, देखिए ये 14H प्लस के लिए 14OH माइनस ऐड किया था, तो ये 14 होना चाहिए, गलती से 4 हो गया। अब कोई प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम है? और एक करके दिखाता हूं, और एक करके दिखाता हूं, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। और देखो ये कंफ्यूज जो हो रहे हैं ना शुभम, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ना घर पे मतलब कहीं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम तो कंफ्यूज नहीं हो सकते यार, 12th क्लास के लोग ठीक है, 9th वाले ये सब कंफ्यूज हो रहे हैं तो समझ सकते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज होने की मुझे जरूरत नहीं लगती, घर पे ना इसको 2-3 बार आपको करना था, मैंने बोला भी था कि बेटा घर पे करो, घर पे 2-3 बार करो, ऐसे मत आओ। चलो, तो आप देखिए, सबसे पहले मुझे बताओ, आपको ब्लैक बैकग्राउंड पर लिखना पसंद है या व्हाइट, मतलब कौन सा ठीक दिख रहा है, कौन सा ठीक दिख रहा है? ब्लैक 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 ब्लैक, चलो चलो ब्लैक मस्त है, चलो। ब्लैक पे कलर अलग अलग, मतलब बहुत से फेंट कलर होते हैं, मस्त दिखते हैं, जरा थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, चलिए स्क्रीन, अरे आपकी कहाँ गई स्क्रीन, क्या बार बार प्रॉब्लम आ रहा है यार। ओके चलिए, आ गई स्क्रीन, हाँ। तो मान लेते हैं, किसको लेंगे, किसको लेंगे, आपको जो है वही लेंगे, ज्यादातर KMnO4 ही होता है, MnO4 माइनस प्लस, मतलब I माइनस gives Mn2 प्लस I2। और इसको बेसिक मीडियम में हम करेंगे काम, राइट। अब आपको पता है क्या करना होता है, इसके नीचे ना इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखना होता है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अगर आप लिखोगे तो इसका तो +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका तो -1 है, इसका तो +2 है, और इसका है 0। तो सिंपल सी बात है, इस बंदे का हुआ रिडक्शन और इस वाले का हुआ ऑक्सीडेशन। तो अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अलग अलग लिख लेंगे, राइट राइट, हाँ। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम लिखेंगे ऐसे कुछ, ये देखिए, MnO4 माइनस gives
Mn2+, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। और अब एक के नीचे एक ही लिख देता हूं, क्या है इतना थोड़ी टेंशन लेते बैठेंगे, अब हम तो मैच्योर हो गए ना, अब फास्ट लिख सकते। I2 सॉरी I माइनस गिव्स I2, या फिर इसको थोड़ा अलग कलर इस्तेमाल करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या कलर, कलर तो बहुत सारे हैं ना अपने पास, तो नो टेंशन। तो ये है I माइनस गिव्स I2, आपकी ऊपर वाली है रिडक्शन, नीचे वाली है ऑक्सीडेशन। तो क्या कर सकते हैं, इसको देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, राइट। चलो ओके, सबसे पहले तो मैंगनीज को करो, मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, राइट। मैंगनीज के बाद कौन आएगा बेटा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन इधर 4 है तो मुझे इधर 4 H2O लगाने पड़ेंगे। 4 H2O लगाए मतलब 4 × 2 8 H+ इधर लगाने पड़ेंगे। अब 8 H+ लगाए तो आप बताएंगे आप मुझे कितनी, कौन सी तरफ आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं और कितने। चलो कम ऑन, या आप बताएंगे मुझे, आप लोग। अरे यार क्या कर देता हूँ मैं, 8 लगानी चाहिए ना, 8 18 नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा बंदा। ये यहाँ पे 18 नहीं है बेटा, ये ना आपका ये 8 है। हाँ हाँ, काय रे सर, OH चं सेपरेट एक्झाम्पल घेऊन, हा सेपरेटच घ्यायला बेटा, हे OH चं सेपरेटच एक्झाम्पल आहे, हे सेपरेट एक्झाम्पलच आहे, म्हणजे OH चं असंच करायचं असते, वही बता रहा हूं मैं कैसे करेंगे। OH को अलग से नहीं करते, एसिड की तरह ही करते, उसको बस फाइनली न्यूट्रलाइज करना है। ये बेसिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन, बेसिक में ही हो रही है रिएक्शन, लेकिन स्टेप्स कहते हैं पहले H+ से ही बैलेंस करना है, बाद में OH से मैनेज करना है। तो इस तरीके से इधर अगर आप देखोगे तो ये +7 चार्ज है, इधर +2 है, तो मुझे इधर 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 +5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट साइड को, राइट। तो दोनों तरफ अब चार्ज भी सेम हो गया, इसको बैलेंस कर दे, इसको तो कुछ है नहीं, बस इधर 2 लगाना है, और 2 इधर -2 चार्ज है तो इधर भी -2 चार्ज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सी बात है, चलिए मुझे बताइए ऊपर वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे भैया, बोलो। सेम है, ये कुछ नहीं है, स्टेप सेम है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, बस आप खाली पीली परेशान होते। ऊपर वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और नीचे वाली को 5 से। क्या परेशान होने की बात ही नहीं है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से करो, काम खत्म। क्या है और क्या है, अब क्या है, कितने डल कलर है यार इसमें, अच्छा सा कलर, इसको ग्रीन को इस्तेमाल करता हूँ, चलो। तो अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, चलिए 16। अब मैं यहाँ यहीं पे कर रहा हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ, 16, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। किस तरीके से वहीं पे चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि समझ में आए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, और 5 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 2 ज़ा 10, 5 और 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए इन दोनों को ऐड करो यार, इसको क्या ऐड करना है इसमें, तो बस काम खत्म। देखते ही उसको हम, ये चलो इसको हटाओ, इसका काम हो गया, इसको भी हटाओ, इसका भी काम हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे, ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिखना है। तो आपकी रिएक्शन कैसे आती है, 16H+, उसके बाद 2MnO4 माइनस, उसके बाद 10I माइनस, उसके बाद कैंसल, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो ही जाएंगे, 2Mn2 प्लस 8H2। चलिए हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो जरा, यहां तक
कोई प्रॉब्लम है? फटाफट, नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो देखो जरा, ठीक से देखो बेटा, सभी का ध्यान होना चाहिए। मैं कई बार बोल रहा हूँ, यस प्रॉब्लम है ना? क्या बचा? कुछ तो रहा है ना बेटा? क्या रहा है? देर इज समथिंग, यस आयोडीन बचा है। बहुत ध्यान दिया करो, ठीक है? होता है लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए आपका। तो आयोडीन कितना है? 5। काम खत्म। अब बेटा मैंने बोला ना, यहां तक सेम प्रोसीजर है, यहां तक की प्रोसीजर वैसी ही है जैसे हमने किसके लिए की थी, एसिडिक मीडियम के लिए। अब हमको थोड़ा अलग करना है। क्या करना है? बेसिक मीडियम में प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब उनको OH माइनस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर ही देगा। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए कितने OH माइनस न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बोलो जरा, कितने OH माइनस? स्क्रीन तो दिख रही है बेटा? 16 OH माइनस। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर 16 OH माइनस ऐड करेंगे, लेकिन बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हमको इधर भी 16 OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर से लिखना है आपको, जरा ठीक से लिखवा के देता हूँ। ये ना, ये दोनों 6H प्लस और 16, मतलब 16H प्लस और OH माइनस, H प्लस H प्लस और OH माइनस मिला के क्या बनता है बेटा? H प्लस और OH माइनस मिला के क्या बनता है? H2O। बहुत अच्छे। हाँ, मैं जानबूझ के मिस्टेक करता हूँ शुभम, मुझे भी पता है, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। पता नहीं घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, बिस्तर पे सो रहे हो या किधर बाथरूम में जाके देख रहे हो, मुझे भी क्या पता। चलो, तो दोनों का मिला के होता है बेटा H2O, राइट? उसके बाद तो कितने H2O? 16 H2O, क्योंकि मैंने बताया ना H प्लस और OH माइनस। अरे ये बेटा इसका होता है मिला के H2O, राइट? तो पानी के अंदर H प्लस OH माइनस मतलब H2O लिखना चाहिए उनको। उसके बाद है बेटा इनका 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस gives 2Mn2 प्लस, उसके बाद 8H2O प्लस 5 आयोडीन प्लस 16OH माइनस। काम खत्म। यहां तक ये है आपकी पूरी की पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन। लेकिन बैलेंस्ड है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको और इसको रखना क्यों? क्या है मतलब, दोनों तरफ क्यों रखना है? तो एक को हटा दो ना यार, मतलब ये 8 वाटर को यहां से हटा दो, मतलब तो सिर्फ इधर 8 ही बचेंगे, ठीक है ना? इधर ना ये 16 की जगह पर सिर्फ 8 बचेंगे। दोनों तरफ लिखने से क्या फायदा है? इधर भी x है उधर भी x है, कैंसिल कर दो ना यार। चलो, अब कोई प्रॉब्लम है क्या? ये है आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन आयोनिक फॉर्म में, बेस में। बेसिक मीडियम में कुछ भी नया नहीं है, बस H प्लस को आपको OH माइनस से क्या करना है, कैंसल आउट करना है। कुछ भी नहीं करना है बेटा, कुछ भी। क्लियर? अरे क्लियर ही होता है, कुछ नहीं होता। थोड़ी प्रैक्टिस किया करो, मैं जो बताता हूँ वही किया करो। आपको कहीं पे भी, मैं आपको ना कहीं पे भी टेंशन नहीं आने दूंगा, कहीं पे भी। एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो बाद में क्या है, कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कितने भी डिटेल में जाओ। अब उसके बाद है, इसको अब मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बस। ठीक है? अगर आपको दिया होगा जो बेसिक रिएक्शन दी थी आपको, ये वाली आयोनिक की जगह पर अगर आपको ये रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दी होती, तो आपके मॉलिक्यूल्स क्या है यार? ये KMnO4 होता है, या आयोडाइड मतलब पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, मतलब ये ऑफकोर्स इसके ऊपर अब चार्ज नहीं रहेगा। और ये MnCl2 या फिर MnI2 या फिर कुछ जो भी आपका, ओके, Mn2 प्लस मतलब क्या हो सकता है इसमें? क्लोरीन अगर इस्तेमाल करोगे तो वो कहाँ से आए? इधर तो नहीं है क्लोरीन ना, तो हम MnI2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। MnI2 वो भी चलेगा। ऐसे चलेगा MnI2, मतलब ऐसा देते हैं वो, क्वेश्चन में ही देते हैं ऐसा। तो आपको क्या करना है, बस इन्हीं को थोड़ा
ठीक से यहाँ पे मैनेज करना है यार। क्या मैनेज करना है, बस सिंपल सी बात है। इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए 2k+ लगेंगे। कलर चेंज करो, क्या है, कलर तो है अपने पास। मुझे तो ये 2 ही पसंद आ रहे हैं, और एक ये हरा वाला, ये वाला जरा ब्राइट है, तो 2k+। इधर भी पोटेशियम के लिए 10k+। मैंगनीज के लिए ओके, मैंगनीज के लिए नहीं। क्यों नहीं बेटा, क्योंकि ये दूसरा ही कुछ तो है इसके साथ। इसके साथ क्या होना चाहिए, वो मैंगनीज का कौन सा कंपाउंड दे सकते हैं, मुझे जरा सोचने दो। 10 आयोडीन, क्योंकि 10 आयोडीन तो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है ना। तो मैंगनीज एक तो KMnO4 है, हाँ MnO2 राइट, ऑक्सीजन के साथ इसको बैलेंस कर सकते हो, ऑक्सीजन के साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको ऑक्सीजन कितने लगेंगे, MnO2 अगर है ऐसा, नहीं MnO2 है तो फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आया मुझे। अब ये बेसिक मीडियम है, गलती क्या हो गई, छोड़ दो। बेसिक मीडियम में क्या होता है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट ना +4 होती है, उससे कम नहीं होती, इसलिए ये झमेला हो रहा है। तो ये MnO2 फॉर्म होता। अब उसको छोड़ दो यार। बेसिक मीडियम में मैंगनीज की प्रॉपर्टी होती है कि वो +4 तक ही आता है, और एसिडिक मीडियम है तो +2 तक आता है, इसलिए ये गलती हो गई। तो आयोनिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये Mn4+ होता तो कुछ अलग स्टोरी होती। वो क्या स्टोरी होती बाद में देखते हैं, क्योंकि यहां पे लूंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए अब तक के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ जितना मैंने ये आयोनिक दिया है उतना ही करो। इसको मॉलिक्यूलर में हम कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे, मतलब दूसरा क्वेश्चन जब लेंगे हम उसके लिए दूसरे क्वेश्चन में लेंगे। यहां तक सिर्फ आयोनिक को ही बैलेंस करते हुए देख लो आप, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इसको लिख लो आप, इसको लिख लो आप, इसको मैं ऐसा छोटा कर देता हूं। अब लिख लो, जूम करो, खुद ही लिख लो। अरे क्या क्या लिखना है लेकिन, हाँ पहले से लिखना होगा ना। बेसिक मीडियम में एक और एग्जांपल मैंने लिया है, एक काम करो आप यहां से लिख लो। ये तो आपने लिखा होगा कल ही, ठीक है, ये हुआ है ना लिखा, ये लिखना हुआ है कि नहीं। स्क्रीनशॉट नहीं यार, स्क्रीनशॉट नहीं, आपको करना होगा। हाँ सर, 16H एंड 16OH मेक्स 16 वाटर। अरे एक तुम ध्यान कहाँ पे देते हो शुभम, मैंने बताया था ना, देखो ये ऐसे होता है इसको। ध्यान मतलब पता नहीं लैग हो रहा है क्या हो रहा है तुम्हारी तरफ यार, लेकिन तुम ध्यान मतलब देते नहीं। हाँ एग्जाम कोई भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि 16H+ और 16OH- से 16 वाटर बनने चाहिए, आपने 8 कैसे बनवाए। ऐसा नहीं है, पहले 16 ही बनवाए थे, इधर 16H2O बनाया था, लेकिन इधर भी 8H2O था, तो ये 8 और ये 16 कैंसिल करके फिर ये 8 बचे। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया बेटा शुभम, 12th वाला शुभम, समझ में आया क्या। हाँ तो जरा ध्यान दिया करो थोड़ा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान दिया करो। तो उस पर मुझे शक हो रहा है, तो पता नहीं वहां पे क्या कर रहा है, पढ़ाई पढ़ाई करते करते, मतलब कुछ दूसरी चीजें करते करते पढ़ाई कर रहा है शायद। चलो ये लिख लिया, तो ये वाला पहले, ये वाला पेज लिख लो, और उसके बाद वो मेरा एग्जाम्पल। हाँ लैग हो रहा है क्या, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये वाला लिख लो आप, उसके बाद हम अगला वाला पेज लिखेंगे बेटा। आपको पहले इसको लिखना है राइट, ये सब आप जूम भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद के कंप्यूटर में या मोबाइल में। और ये होने के बाद बाय बाय, कल मिलेंगे।